हिंदू धर्म में व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार हैं। इसमें से 16वीं संस्कार मतलब आखिरी संस्कार अंतिम संस्कार है। इस संस्कार में इंसान की अंतिम विदाई, घर की पुनः शुद्धि से संबंधित अनेक क्रियाकल्प शामिल है। गरुड़ पुराण में लाश को लेकर, आत्मा परमात्मा को लेकर, अंतिम संस्कार की विधि विधानों को लेकर बहुत सारी बातें कही गई है। आज भी उसका पालन किया जा रहा है, जिसका मानना है कि व्यक्ति की आत्मा को शांति मिलती है। मृत्यु को लेकर श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कुछ इस प्रकार कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवं मृत्यु ध्रुवं जन्म जातस्य च तस्माद अपरिहार्यतेन त्वं शोचिर्तुमसि। मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसको कोई टाल नहीं सकता। जिसने जन्म लिया है, मृत्यु तो निश्चित ही है, और वो भी शांतिदायक। कहानी में डॉक्टर कौशिक अपनी खोजी हुई फार्मूला को लेकर बहुत ही बेताब थे। उस दवाई से वो मरे हुए इंसान को जिंदा करने की कोशिश में लगे हुए थे। पहली बार नाकामयाब रहे, पर हार नहीं मानी। अविनाश के साथ अपनी दवाइयों की ब्रीफकेस को लेकर आस्था नगर चल पड़ते हैं। थोड़ी ही दूर जाते उन्होंने एक घर को देखा जिसके सामने बहुत सारे लोग जमे हुए थे। घर के बरामदे में एक लाश को रखी हुई है और अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही है। घर की बड़ी बहू जरीदार साड़ी को लेकर यहाँ से वहां, वहां से यहाँ घूम रही थी और घर में जमे हुए औरतों से पूछ रही थी कि कौन सी जरीदार साड़ी लाश पर ओढ़ी जाए। देखिए, अंतिम संस्कार को लेकर हर एक धर्म में अपनी ही एक विधि विधान है। लाश को दफनाया जलाने से ही आत्मा शुद्ध होती है। आपने देखा ही होगा कि शव संस्कार की तैयारी बहुत जल्दी ही रहती है ताकि लाश डिकम्पोज ना हो। साइंटिफिक रीजन बहुत सारे रहेंगे, बट जो परंपरा है, जो अंतिम संस्कार की विधि विधियां हैं, उसको पालन करना ही पड़ेगा। बहुत कम लाशों को अंतिम संस्कार का भाग्य मिलता है। आज कोरोना के वजह से लाश का अंतिम संस्कार को छोड़ो, लाश को छूना भी मना है, पर लाश को कफन से ही ढकी जाती है। उससे पहले लाश को नए कपड़ों से सजाए जाते हैं। ऐसे ही बड़ों के सलाह पर एक हल्की सी जरीदार साड़ी लाश पर ओढ़ी जाती है। डॉक्टर कौशिक इसे बहुत बारीकी से देख रहे थे और लाश के पास बैठे एक नवयुवक को इशारे से बुलाता है और अपनी खोजी हुई दवा के बारे में बताता है। इसे सुनकर वो नवयुवक चौंक उठता है और खुशी के मारे अपने पत्नी को बुलाता है और समझाता है कि डॉक्टर कौशिक के दवाई से माँ जिंदा हो सकती है, माँ फिर से जी सकती है। गिरजा सीधे डॉक्टर कौशिक को कुछ आक्रामकता से देखती है। डॉक्टर कौशिक गिरजा के चेहरे को देखते ही 2 कदम पीछे हट जाते हैं। गिरजा चिढ़ जाती है और अपनी आवाज को ऊंची करती हुई कहती है कि क्या आपको पता है माँ जी किस जानलेवा बीमारी से मरी है? आज 5 साल बाद गहरी नींद में सो रही है। नहीं तो इन सालों में सारी रात खांस खांस कर अपना और मेरा जीना हराम करके रखा था। आखिर इतने सालों से उनकी सेवा किसने की? मैंने की है। घर के सब लोग किसी न किसी बहाने यहाँ वहां भागते रहे, कोई कॉलेज, कोई दफ्तर, कोई बाजार। एक मैं ही थी इस घर में, माँ जी की सेवा कर करके घुट रही थी। बाकी बहुएं अभी आएगी, 1 आध घंटे हाय हाय करेगी, माँ जी के बक्से को टटोलने लगेंगे। एक मैं ही हूँ, सारी जिम्मेदारी निभाती रही। माँ जी को आप जीवन दान देने आया, मुझे मौत। ना बाबा, मुझसे नहीं होगा इनकी फिर से सेवा। नवयुवक हताश होकर बैठ जाता है और कहता है कि जाने दीजिए डॉक्टर साहब, मेरी बीवी बहुत लड़ाकू है, उसके कौन मुंह लगे। डॉक्टर कौशिक एक लंबी सांस लेकर अविनाश से कहते हैं कि यहाँ से चलते हैं। डॉक्टर कौशिक अपना तीसरा निशाना लगाते हैं, मोहब्बत नगर। अखबार से पता चलता है कि मोहब्बत नगर में किसी की मौत हुई है। स्कूटर चल पड़ती है मोहब्बत नगर। बहुत मोड़ मुड़कर मोहब्बत नगर के साइन बोर्ड के सामने स्कूटर खड़ी होती है। पता लगाते हैं कि किसके घर में मौत हुई है। B28 के आगे फ्लैट के बाहर मनहूस सा सन्नाटा है। 4 लोग एक लाश को सफ़ेद कपड़े से ढके हुए हैं। बड़ी हिम्मत करके डॉक्टर कौशिक मकान के अंदर चले जाते हैं। थोड़ी बहुत सी स्त्रियां सफ़ेद कपड़े पहनकर वहां पर मौजूद है और एक स्त्री काले वस्त्र में रोते हुए खड़ी है। कमरे के दीवार में मृतक का फोटो लटकी हुई है, जिस पर फूलों की माला चढ़ाई गई है। फोटो के सामने बैठकर लोग रो रहे थे। इसे देखकर डॉक्टर कौशिक बहुत ही उदास होते और उस विधवा से बात करना चाहते थे।
भीड़ कम होने के बाद बहुत मुश्किल से उस विधवा से बात की। उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए जीवन का नया संदेश लेकर आया हूँ, जिसे सुन के आप जरूर खुशी से झूम उठेगी। विधवा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर डॉक्टर कौशिक कहना क्या चाहते हैं। डॉक्टर कौशिक उस विधवा से पूछते हैं कि वो कितना प्यार करती थी अपने पति से। विधवा अपने यादों के पन्ने को डॉक्टर कौशिक के सामने रखती है कि कितना प्यार करते थे उनके पति और कितना ख्याल रखते थे। आखिर कैसे हुआ है सर्वनाश? एयर क्रैश से गुजर गए मेरे पति। कौशिक अफसोस जताते हुए कहते हैं कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आपको अपना जीवन अकेले बिताना नहीं पड़ेगा, आपके पति को मैं जिंदा कर सकता हूँ, इसीलिए तो मैं आया हूँ। क्या? डॉक्टर कौशिक कहता है कि मैंने एक ऐसा मिक्सचर तैयार किया है जिससे मरा हुआ इंसान जी सकता है। क्या आप बीमा कंपनी से नहीं हो? चले जाइए यहाँ से, जाइए। मैंने सोचा आप बीमा कंपनी से हो, मेरे पति के LIC बीमा के पैसे मुझे देने आए हो। आप सोचते हैं आप जैसे धूर्त लोगों से मैं मेरे पति शेखर की पवित्र काया दूषित करवाऊंगी? हरगिज नहीं। आउट, गेट आउट। डॉक्टर कौशिक को ये समझ आई थी कि पैसों से बड़ा इंसान नहीं है, पैसों से बड़ा रिश्ता नहीं है। जिस रिश्ते में इंसान के रहने या न रहने का फिक्र हो, जिसका हालचाल तक पूछने नहीं आते, मरने के बाद पैसे गिनने के लिए जरूर आते हैं। डॉक्टर कौशिक के दिमाग में तमाम ऐसे सवाल घूम रहे थे कि उसका जवाब ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसी सिलसिले में अविनाश कह पड़ता है कि अरे डॉक्टर साहब, किस तिल में तेल तलाश रहे हो? पैसे से बड़ा महबूब नहीं है। जब तक पैसे है तब तक इंसान हमारे साथ रहे। आखिर में डॉक्टर कौशिक कहता है कि जिंदगी जिंदाबाद। वो बहुत ही निराश थे क्योंकि अपनी बात लोगों तक पहुंचाने में वो लगातार नाकामयाब हो रहे थे। आखिरी पता बाकी था, वहां जाकर वो अपनी खोजी हुई दवाइयों को इस्तेमाल करना चाहते थे, ये सोचकर कि सचमुच ही वहां कोई जान से प्यारा हो। उसके साथ स्कूटर में निकल पड़ते हैं इबादत नगर के बस्ती में एक मकान के सामने एक छोटी सी भीड़ नजर आती है। पता चलता है कि वहां पर कम उम्र की एक नववधू मर गई है, अब जिसका पति छाती पर हाथ मार मार कर विलाप कर रहा था और बड़े बुजुर्ग उसको दिलासा दे रहे थे। उस नववधू के सांस की आक्रंदन आसमान छू रही थी। अरे मेरे सोने सी बहू कहाँ चली गई? डॉक्टर कौशिक उस विधुर पर अफसोस जता रहा था। उस विधुर से बात करने के लिए बहुत कोशिश की। डॉक्टर कौशिक अपनी बात उस विधुर के सामने रखता है कि उसकी पत्नी को वो जिंदा कर सकता है। इसे सुन के कम्मो के पति का चेहरे का एक्सप्रेशन ही बदल जाता है। झूठी आंसू बहाते हुए डॉक्टर साहब से कहता है कि अरे डॉक्टर साहब, आप किस कम्मो को जिंदा करने की बात कर रहे हो? वही हाड़ मांस की काया, वो तो मिट्टी है, मिट्टी। अगर कम्मो उस जज्बात का नाम होता जो मेरे रग रग में है, वो कहाँ गई? यहाँ वहां पर ही है, कोने कोने में है। ऐसा कहता हुआ पागल सा हो जाता है। एक तेरी ही दीद छीन गई मुझसे, वरना दुनिया में क्या है बाकी। कम्मो कहकर कम्मो का पति अखबार से अपना चेहरा ढांक लेता है। वही अखबार जिसके वैवाहिक विज्ञापनों पर लाल निशान लगाए हुए हैं। अखबार में ऐसे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट कॉलम हैं जिसमें मैट्रिमोनियल कॉलम बहुत ही फेमस है। किसी को वधू चाहिए तो किसी को वर चाहिए। डॉक्टर कौशिक उस पन्ने को ठीक से देखने की कोशिश करते हैं। तब जाके पता चलता है कि कम्मो का पति कम्मो के मरने के बाद दूसरी शादी करने के लिए रेडी है। इसे देखकर डॉक्टर कौशिक बहुत हताश होकर इस नतीजे पर पहुंचते हैं, कोई किसी से प्यार नहीं करता, कोई भी किसी को जिंदा नहीं देखना चाहते, कोई भी जान से प्यारा नहीं है। इसी सिलसिले में अविनाश एक सरकास्टिक स्माइल देके बहुत बड़ी बात व्यंग्य से कहता है, मौत जालिम है डॉक्टर साहब, और जिंदगी के कायदे उससे भी जालिम है। कहकर दोनों स्कूटर में अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। ये थी कहानी डॉक्टर कौशिक की। अपनी बात लोगों तक पहुंचाने में वो असफल हो जाते हैं। समाज में झूठी नकली आंसू बहाकर, नकाब पहनकर झूठे दुख जताने वालों की कहानी एकांकी द्वारा ममता कालिया ने दुनिया की सच्चाई से हमें वाकिफ कराया है।
अगले कहानी में मिलते हैं कुछ एक नए मजेदार बातों के साथ, कुछ स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।